हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे बेसिकली द हिंदू एडिटोरियल जो होता है काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको जानेंगे कि कैसे पढ़ सकते हैं और ज़रूरी भी क्यों होता है पढ़ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इससे पहले हम इसमें डीप डाइव करें, मैं आपको समझा देता हूँ कि इंपॉर्टेंस इसकी क्या है और हमें क्यों ज़रूरी पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है जो आपकी सबसे पहले क्या होता है जो आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, रीडिंग एबिलिटी बेसिकली वो काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है तो चाहे जितने भी आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, चाहे किसी गवर्नमेंट लेवल पे हो या फिर इवन जैसे कि आपके टीसीएस या विप्रो कंपनी जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि पहले पहले वो अपना एक टेस्ट हायर कराती हैं। ठीक है, टेस्ट को कंडक्ट कराती हैं। सो उस टेस्ट में क्या होता है कि आपका मैथ्स, जी के, रीजनिंग है ना, बहुत अच्छे लेवल की नहीं आती है, थोड़ी हल्के लेवल की आती है कंपेयर टू गवर्नमेंट एग्जाम, और वो वहाँ पे मिलती है। और साथ ही साथ में एक सेक्शन होता है जिसको आप बोलते हैं रीडिंग एबिलिटी, वो आपकी चेक करता है। कुछ आपको फॉर एग्जांपल कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी ग्रामर सेक्शन से, ठीक है, कि इसके अंदर क्या एरर है, और कुछ आपको वहाँ पे पैसेज दे दिए जाएंगे कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है। ठीक है, अपने आप में। सो आई होप ये तो आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी हो या फिर बैंक वगैरह हो या फिर यूपीएससी लेवल तक के क्यों हो, तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर आप एसएससी लेवल एग्जाम को देते हैं तो वहाँ पे आपका आरसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलते हैं और साथ ही साथ में आपको पैराजम्बल करने के लिए मिलते हैं, जिसको आप पीक्यूआरएस बोलते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर ये सब आपकी मतलब एक काफ़ी अच्छी ग्रिप आपकी आरसी पे बनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो वहाँ पे एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन एनहांस एंड इंक्रीज योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो इससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। अब ये तो हुआ आपका प्रीलिम्स और मेंस का। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, टीयर 3 जो होता है एसएससी के अंदर, और बैंक में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। वहाँ पर आपको ऐसे लेटर लिखने के लिए मिलते हैं। सो वहाँ पे भी इसका काफ़ी बड़ा आपको बेनिफिट मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँ, तो जैसे यूपीएससी के कुछ एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे, जैसे सी सेट का पेपर होता है, तो वहाँ भी मेरे दोस्त, वहाँ भी आपको रीडिंग काफ़ी बड़े लेवल पे आपका वाइटल रोल प्ले करती है। ना कि इसमें, बल्कि जैसे यूपीएससी के और एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको प्रीसाइज राइटिंग मिल जाती है। ठीक है, और एक रिपोर्ट राइटिंग भी आती है। अगर आप पिछले 1-1.5 साल से द हिंदू कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो टॉपिक वहीं से मिल जाए द हिंदू से, तो आपको और बेनिफिट मिल जाता है कि हाँ यार, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है, इसके ऊपर मैं आसानी से लिख सकता हूँ। सो दैट्स वाई कि रीडिंग जो होती है ना, ओवरऑल इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो डेली बेसिस पे करना क्या है, या तो आप कोई आर्टिकल पढ़ें, ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ द हिंदू ही पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, जो भी आपको मिलता है पढ़ें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है, आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ, सो कोशिश करेंगे हम, और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, शायद कुछ सीखा पाऊँ इस बारे में, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, और इफ़र्ट आपको अच्छे लगते हैं तो चलो ठीक है, कर देना आप इसको। ठीक है, जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, शेयर वगैरह। ठीक है, सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब अगर अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, सो असेंबली पोल्स रीडिंग मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ से असेंबली पोल्स इन 5 स्टेट्स, कहाँ पे बच्चे, 5 स्टेट्स में। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर कोई यहाँ पे आपका कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4 5 वगैरह, तो उसके बाद जो भी चीज़ आती है ना, जो भी नेक्स्ट वर्ड आता है, वो आपका प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी एज बताते हो, फॉर एग्जाम्पल कितनी एज बच्चे आपकी, 28 ईयर्स है ना, बड़ा डाउट होता है लोगों को, कोई लिखते हैं 28 ईयर लिखें, या कुछ बोलते हैं कि 28 ईयर्स लिखें, क्या लिखें। ध्यान रखना, जब भी आपको ये नंबर मिलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, इसके जस्ट बाद जो भी आएगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा आपको। सो असेंबली पोल्स होने हैं, ठीक है, कहाँ पे होने हैं, प्लूरल है भी, असेंबली पोल्स होने हैं, और कहाँ पे होनी है, आपके 5 स्टेट्स में होने हैं। कब से होने हैं, फ्रॉम February 10। अब आप कहेंगे टाइम बताने के लिए तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। बच्चे सिंस का यूज़ करते हैं आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जब चीज़ें हो गई हों और आपको टाइम भी मेंशन करना होता है, सुबह से शाम से। हालांकि वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसके लिए आप सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस आप किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और जब आपको पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, कभी पढ़ाऊँगा अगर वक्त मिला। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं असेंबली पोल्स इन 5 स्टेट्स फ्रॉम। अब अभी चीज़ें होने वाली नहीं है, अभी होंगी आगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप फ्रॉम को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जॉइनिंग लेटर जब आपके पास आता है, तो वहाँ पे आप बोलते हो, किसी से कोई मालूम करता है कि बच्चे आपकी जॉइनिंग कब मिलेगी, तो वहाँ बोलते हैं सर मैं अगले महीने से ज्वाइन करूँगा, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, या फ्रॉम इस डेट, जो भी आपको डेट वहाँ पर मैंशन होगी। क्लियर है यहाँ तक? सो असेंबली पोल्स जो है 5 स्टेट में होने वाले हैं, 10 फरवरी से होने वाले हैं।
गॉट इट यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या है अपने आप में, ये एक सिंगुलर बॉडी है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, हालांकि मैं अगर पॉलिटिकली इसको लेकर के जाऊँ तो वो अलग हो जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो आपको मतलब इलेक्शन के अफेयर्स वगैरह को डील करती है, हमें उसमें नहीं जाना है, बस अभी सिर्फ यहाँ समझें कि इलेक्शन कमीशन क्या है अपने आप में, यहाँ एक तरह का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और ये सब्जेक्ट कैसा मेरे दोस्त, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसे लेगा अपने साथ, ये सिंगुलर ही वर्ब लेगा, क्योंकि एक रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब सवाल आता है कि वर्ब प्लूरल सिंगुलर क्या होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको समझाऊँ, गो अपने आप में प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अगर मैंने इसमें एस या ई एस ऐड कर दिया ना, तो दोस्त ये बन जाएगी अपने आप में सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आप कहोगे हमने तो पढ़ा है कि एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, तो बच्चे वो नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप समझे बॉय, अब ये तो किसी का नाम है ना, और हर एक वो चीज़ जिसका नाम होता है अपने आप में नाउन होता है। अब अगर आप इसमें ऐसे ऐसे ऐड करेंगे तो बन जाएगा बॉयज़, बॉय अपने आप में सिंगुलर था, ये बन गया प्लूरल। तो अगर नाउन में ऐसे ऐसे ऐड करते हैं तो बनता है प्लूरल, और अगर वर्ब में आप ऐसे ऐसे ऐड करते हैं तो बनती है सिंगुलर। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। सो इलेक्शन कमीशन सिंगुलर था तो वर्ब में ऐसे ऐसे आ गया है, तो ये भी अपने आप में सिंगुलर हो गई है, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया है, बैन किया है किसको, फिजिकल कैंपेनिंग को, ठीक है। दो तरह की कैंपेनिंग आजकल बहुत न्यूज़ में चल रही है। वर्चुअल कैंपेनिंग कि हम घर से बैठे रहेंगे और जनता को वहीं से समझाते रहेंगे कि देखो हम क्या करने वाले हैं, हमारे क्या क्या एजेंडे हैं, मतलब जनता को इल्यूजन में घर से डालते रहेंगे, ठीक है। जो हमें झूठ बोलने के वादे थे वो सामने ना आकर के हम वर्चुअली बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। थैंक्स टू कोविड कहना चाहिए, जो आजकल ये लोग छोड़िए, खैर अपने आप में अलग टॉपिक है। सो यहाँ तक देखें आप, सो इलेक्शन कमीशन बैन्स फिजिकल कैंपेनिंग कब तक के लिए क्या है सर, ये क्या है आपका 15 जनवरी। अब इसके लिए दो चीज़ें यूज़ आती हैं, एक होती है टिल और एक होती है आपकी अनटिल, ठीक है। अनटिल वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, कुछ पता ही नहीं होता है कितने बजे तक आऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से कहूँ वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, यहाँ पे मेरा वेट करें जब तक कि मैं ना आ जाऊँ। अब मुझे नहीं पता मैं कब तक आऊँगा, हो सकता है कि मुझे 1 घंटा लग जाए आने में, 2 घंटे, या कभी और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ना हो कभी ऐसा। खैर सो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पे हमें सर्टेनिटी पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि हाँ इतने बजे तक, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मैं 5 बजे तक घर आ जाऊँगा, ठीक है, तो आई विल रिटर्न टिल 5 PM, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो जहाँ पे सर्टेनिटी होती है वहाँ पे आप टिल का यूज़ करते हैं, ओके गॉट इट। सो पहली लाइन जो हमने यहाँ पे इसका टाइटल पढ़ा है ये क्लियर है कि असेंबली पोल्स होने हैं कहाँ पे, 5 स्टेट्स में, और ये कब से होने हैं, 10 फरवरी से होने हैं। और इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया है, जो फिजिकल कैंपेनिंग थी उसको बैन कर दिया गया है, और ये कब तक किया गया है सर, ये 15 जनवरी तक किया गया है। गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब हम इसके अगर आगे चलें तो यहाँ से प्लीज़ 1 सेकेंड, अब अगर हम आगे चलते हैं तो प्लीज़ 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है बच्चे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका नाम है सुशील चंद्रा सर, ठीक है। अनाउंसेस, ये अनाउंस करते हैं, और क्या क्या यहाँ पे शेड्यूल फॉर द काउंसिल इलेक्शन ऑफ असेंबली। अब ये 5 स्टेट में होने वाले हैं, अभी आपको नहीं पढ़ना, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो 10 फरवरी से और 7 मार्च तक ये चलने वाले हैं। और वो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं, लकी स्टेट्स वो हैं सर आपके गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, है ना, और यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश भी है, ओके गॉट इट। अब हम इसको आगे लेकर के चलते हैं, यहाँ से मैं आपको आगे इसको पढ़ाता हूँ, प्लीज़ 1 सेकेंड, व्हाट्स हैपनिंग हियर, ओके। द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे। अब देखें यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया है, सैटरडे को किया है। अब जब भी कहीं किसी डे की बात होती है, सैटरडे, संडे, मंडे, है ना, तो इसके जस्ट बाद क्या होता है, डेज के पहले ऑन प्रीपोजिशन आती है। ये आपको रूल पढ़ना होगा और याद भी रखना होगा। द इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन क्या है, अपने आप में एक तरह की स्पेसिफिक बॉडी है। क्या इलेक्शन कमीशन के जैसा कुछ और है, लेकिन अपने आप में अगेन नहीं है, तो अपने आप में यूनिक है, ठीक है। और जो चीज़ें यूनिक होती हैं उनके पहले आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दा, ठीक है। सो यहाँ पे आप दा का यूज़ करेंगे। आप यूँ ना कहें कि हाँ तो सर ये ई से स्टार्ट है, वोवेल से स्टार्ट है, तो हम एन लगा दें, नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूनिकनेस है। जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, उनके जैसा कुछ होता नहीं है, अपने आप में यूनिक होती हैं। सो उनके लिए सर आप सबसे पहले दा यूज़ करेंगे। सो द इलेक्शन कमीशन कब, सैटरडे को, सैटरडे से पहले, क्योंकि अपने आप में डे है तो डे से पहले यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन आया। अब ये काम कर चुका है, पास्ट का एक्शन है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, ईडी लगा है तो पास्ट एक्शन है। पोल्स टू दी गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ये 5 जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे पोल्स होने वाले हैं, ओके क्लियर है यहाँ तक। वाइल प्लेसिंग अ बैन, ओके, एक बैन यहाँ पे इन्होंने रखा है, रेस्ट्रिक्शंस रखी हैं किस चीज़ के ऊपर, जो फिजिकल कैंपेनिंग है, और ये कब तक होनी है सर, 15 जनवरी तक, ओके।
आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसके पीछे इन्होंने रीज़न बताया ऐसा क्या था, तो रीज़न के लिए यूज़ किया इन्होंने ड्यू टू। ओके, पेपर में गलती करता है, ड्यू के साथ फोर लगा देगा, ठीक है, कुछ भी लगा करके देगा बट गलत हो जाएगा वो, ठीक है। ड्यू टू अपने आप में एग्जैक्ट है। ड्यू टू दी इंक्रीजिंग, ड्यू टू, अच्छा क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो कोविड-19 के केसेस है ना अक्रॉस दी कंट्री, पूरे के पूरे देश में, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कहोगे कोविड-19 के केसेस का बढ़ना, मेरे दोस्त, अपने आप में कॉन्टिन्यूस एक्शन है। आप कहोगे कैसे, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है ना, तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है आपके कॉन्टिन्यूस एक्शन को। कैसे, अच्छा कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूस वे में होते हैं, हमें दिखते नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूस में, हमें बचपन में ये पढ़ाया था कि मोहन खेल रहा है जी, कॉन्टिन्यूस एक्शन है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं, कुछ एक्शन ऐसे भी होते हैं जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में तो होते हैं बट हमें दिखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग डे बाय डे, जंगल जो है डे बाय डे खत्म हो रहे हैं। क्या हमें पता है, क्या हमें ऐसे सामने से कहीं दिख रहे हैं कि जंगल जा रहे हैं? नहीं, हम रिपोर्ट पढ़ते हैं और हमें पता लगता है कि हाँ जंगल सच में कम हो रहे हैं। उसके बाद में हमें पता लगता है जब ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ता है या फिर सडन क्लाइमेट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बड़े बड़े, तो तब हमें पता लगता है कि हाँ लिटरली चीज़ें हो रही हैं। सो कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो होते तो हैं बट दिखते नहीं है, सो उनको भी हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही बनाते हैं। तो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं बट क्या आपको लिटरली ऐसे दिख रहे हैं? नहीं। कैसे पता लगता है? या तो आप न्यूज़ देखते हैं या फिर आप क्या करते हैं, साथ ही साथ जैसे रिपोर्ट्स वगैरह को स्टडी करते हैं, तब जा करके आपको पता लगता है। ओके, सो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा कि 5 स्टेट्स में यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, उनके नाम दे रखे हैं। और यहाँ पे हुआ क्या कि 15 जनवरी तक जो है सब चीज़ों को बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के केसेस जो हैं अक्रॉस दी कंट्री, पूरे के पूरे देश में क्या कर रहे हैं, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसको देखें, अनाउंसिंग कर रहे थे, अनाउंसिंग यानी कि ऐसा करते हुए, ठीक है, ऐसा करते हुए, अनाउंसिंग द पूल शेड्यूल फॉर द 5 स्टेट्स, यानी कि जब वो 5 स्टेट्स के जो पूल थे उनको शेड्यूल कर रहे थे, कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम क्या है बच्चे यहाँ पे अपना, सुशील चंद्रा, है ना। इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा है, देखो इन्होंने ये कहा है कि डिसीजन जो है ना, जो हमने डिसीजन लिया है, डिसीजन वॉज टेकिंग। अब देखो वॉस के साथ आईएनजी फॉर्म आती है ना, वॉस के साथ तो आईएनजी आती है, हमने पढ़ा है कॉन्टिन्यूस में, लेकिन यहाँ तो थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये सेंटेंस अपने आप में एक्टिव ना होकर के पैसिव है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन हुआ है ना किसी एक बंदे ने नहीं लिया है। यानी कि यहाँ पे जो काम हुआ है वो इंपॉर्टेंट काम है, और जब सब्जेक्ट का ना पता हो, जब सब्जेक्ट का ना पता हो तब हम किसका यूज़ करते हैं बच्चे? पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अनाउंस तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन ये डिसीजन किसने लिया है? क्या इन्होंने अकेले ने लिया है? नहीं, इनका डिसीजन नहीं था ये, है ना। अब किसका डिसीजन था? तो जितने भी आपके हेल्थ ऑफिशियल्स होते हैं और यहाँ पे उनको मिलने के बाद, उनसे डिस्कस करने के बाद, बड़ा गहन यू कैन से मच डेलिब्रेशंस, मतलब बड़े लेवल पे डिबेट डिस्कशन करने के बाद तब इन्होंने कहा कि चलो केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, बट इलेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। नो डाउट कि स्टेट के अंदर कितनी बुरी हालत क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, बट हमारा काम मेन क्या है बच्चों? इलेक्शंस कराना, ठीक है, तो इलेक्शन कराएं, ऐसा इनका मानना था। दैट्स वाई वो चीज़ों को उनको कर पाएँ। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं। पोलिंग इन उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश के अपोस्ट्रोफी एस लगा है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें सर? यहाँ पे 403, ठीक है, 403। अब यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश से पहले यहाँ पे इन लगा हुआ है, क्योंकि जितने भी बड़े प्लेसेस होते हैं उनके पहले आप इनका यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इनका। और जो छोटी छोटी जगह होती हैं उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? उसके लिए यूज़ करते हो बच्चे आप एट का यूज़ करते हो, 88, दोनों का मतलब में होता है हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ, आई लिव इन दिल्ली एट लक्ष्मी नगर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, कहाँ पे? लक्ष्मी नगर में। डन, गॉट इट, लिव इन दिल्ली, समझे। दिल्ली से पहले इन लगा है, कहाँ पे? लक्ष्मी नगर, तो वहाँ पे मैंने ऐड लगा दिया है। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए उत्तर प्रदेश अपने आप में क्या है? किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो अपने आप में नाउन हुआ, और नाउन से पहले जो आए वो क्या होता है बच्चा आपका? वो होता है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? यही होता है कि प्री प्लस पोजिशन, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के अपनी पोजिशन को बताना और आपका क्या रिलेशन है किसी नाउन से, ये आपको समझाना। दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल से आप को और एक अच्छे एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे मोदी जी, ठीक है। अब मोदी जी जहाँ जाते हैं उनके पहले, उनके साथ साथ उनके जो एसपीजी कमांडो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल ग्रुप प्रोटेक्शन, ठीक है, एसपीजी सॉरी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो साथ में पहले ही जाकर के अपनी पोजीशन को ले लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि शायद कुछ मतलब चीज़ें गलत ना हो जाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पंजाब में हुआ था, ऐसा ना हो कभी उनके साथ, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। सो यहाँ पे क्या होता है? इन द सिमिलर वे में जो प्रीपोजिशन होता है वो भी सेम काम करता है, वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। सो पोलिंग इन उत्तर प्रदेश के अंदर पोलिंग कराते हुए असेंबली सीट्स वुड बी हेल्ड ओवर 7 फेसेस। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जब इलेक्शन होंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पे 7 फेसेस के अंदर ये चीज़ें होने वाली हैं। ये पहला फेस कब होगा अपना? February 10 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको नहीं देखना है, बस ये क्लियर आपको होना चाहिए। ओके, गॉट इट, प्लीज़ 1 सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, बस ये सिर्फ डेट दे रखी है कि कब से कब तक चीज़ें होने वाली हैं, हमारे किसी काम की ज़्यादा नहीं है। काउंटिंग फॉर ऑल 690
यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ठीक है, यानी कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, टोटल कितनी है 690 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो यहाँ पे नंबर है ना, इसके लास्ट में ये भी प्लूरल आया है। इन 5 स्टेट्स, कितने स्टेट्स में, 5 स्टेट्स में, वेयर अ टोटल ऑफ, यानी कि टोटल ऑफ कितने यहाँ पे इलेक्टर्स हैं, इलेक्टर्स हैं मेरे दोस्त यहाँ पे 18.34 करोड़, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे इलेक्टर्स आया है, इलेक्टर्स बंदा वो होता है जो अपना जा करके वोट कास्ट करता है। देखिए आप वहाँ पे बूथ में जा करके जो काम करते हैं ना, यानी कि ईवीएम में जा करके जब बटन प्रेस करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वोटिंग करना, ठीक है। लेकिन आप सच में कौन है बच्चे, आप होते हैं इलेक्टर्स, ये लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। आप इलेक्टर्स होते हैं क्योंकि चीज़ों को आप इलेक्ट करते हैं, बट जो प्रोसेस होता है ना अंदर वोट डालने का, दैट इज़ कॉल्ड वोटिंग, ठीक है, जब आप ईवीएम पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे, ठीक है। काउंटिंग फॉर ऑल 690 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन 5 स्टेट्स, वेयर इतने यहाँ पे टोटल इलेक्टर्स हैं और एलिजिबल कितने हैं। अब देखो इलेक्टर्स अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब भी अपने साथ में प्लूरल आएगा, यहाँ पे आर आएगा ना कि इज आएगा, ठीक है। पेपर में गलती होगी आपको इज मिल जाएगा और आप जल्दी में हैप-हजार्ड वे में इसको पढ़ोगे और गलत को गलत ही करके आ जाओगे, ठीक है, सही तो नहीं करोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। एलिजिबल टू वोट, वोट के लिए एलिजिबल है, वुड बी कैरिड आउट March 10, ठीक है, और ये 10 मार्च को वहाँ पे मतलब वोट करने जाएंगे। वुड बी कैरिड है ना, वुड के साथ थर्ड फॉर्म कैसा पॉसिबल है। आपको अभी तक तो एक रूल पढ़ाया गया है कि बच्चे जितनी भी आपकी मॉडल्स होती हैं, चाहे आपकी शुड हो, ठीक है, चाहे आपकी कुड हो या फिर वुड हो, कैन, मस्ट, मे, माइट, और टू, व्हाट्सएवर क्यों ना हो, इनके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हाँ जी बिल्कुल सही रूल पढ़ा है आपने। लेकिन दोस्त ये सब होता है आपका एक्टिव केस में, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस आपका पैसिव होता है ना, तो जितनी भी आपकी मॉडल्स होती हैं, चाहे कैन हो, कुछ भी हो, इनके साथ आप बी का यूज़ करेंगे और प्लस वर्ब की जो होती है ना आपकी, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे आप, ठीक है। गॉट इट। तो सेंटेंस ही अपने आप में क्या है, ये पैसिव वॉइस है, वुड है, बी है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कैरी की थर्ड फॉर्म है, कैरी, कैरिड, कैरिड। गॉट इट। आई होप यहाँ तक तो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। अब इन्होंने आगे भी कहा है, आगे भी क्या कहा है इन्होंने कि मिस्टर चंद्रा, सुशील कुमार चंद्रा ने सेड कहा है, क्या कहा है कि कोई तो रोड शो नहीं होगा, कोई भी आपकी पदयात्रा नहीं होगी और कोई भी आपकी पब्लिक रैली नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक कि साइकिल और बाइक रैलीज भी नहीं होगी, व्हीकल रैलीज और प्रोसेशंस जो होते हैं, प्रोसेशंस का मतलब समझते हैं आप, ये प्रोसेशन जो होता है ना अपने आप में इतना बढ़िया वर्ड है कि आपको देखने में लग रहा है कि सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, लेकिन ये होता अपने आप में कैसा है, सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो शक्ल से लगते हैं प्लूरल है, लेकिन होते अपने आप में सिंगुलर होते हैं, जिनके लास्ट में ऐसी ऐसे लगता है। हमें बचपन से फीड किया जाता है ना कि जहाँ भी जिस वर्ड में ऐसी या ऐसा होगा वो अपने आप में प्लूरल होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। कुछ वर्ड होते हैं सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल ट्राउजर्स की अगर हम बात करते हैं, जो आप पैंट पहनते हो ट्राउजर्स, उसमें ऐसा लगा है, लगता है आपको ऐसा है कि प्लूरल है, बट होता अपने आप में सिंगुलर है। वो यहीं पे आप देखें सीजर्स, कैंची, ठीक है, सीजर्स अपने आप में होती एक है बट लगता है ऐसे कि प्लूरल हो, ठीक है। सो उसी का भाई है ये प्रोसेशंस। प्रोसेशंस क्या अपने आप में है तो अपने आप में सिंगुलर वर्ड, बट देखने में लगता है कि अपने आप में प्लूरल है। गॉट इट। अब इन्होंने कहा है कि वुड बी अलाउड, वुड बी अलाउड कब तक सर, ये कब तक होगा, 15 जनवरी तक, ठीक है। इन आ व्यू, देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर यहाँ पे होता है ना इन अ व्यू टू, तो इन अ व्यू टू अगर होता है ना तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आता है। कुछ वर्ड होते हैं इन एडिशन टू, अकस्टमेटेड टू, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो वहीं पे उसी के कैटेगरी में एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इन अ व्यू टू, ठीक है। इन अ व्यू टू या खैर आपको नहीं पढ़ना, बट यहाँ पे इन्होंने ऐसा देने रखा है। तो यहाँ पे क्या है, इन अ व्यू ऑफ द ओमिक्रॉन थ्रेड, ठीक है। रीज़न क्या है कि ओमिक्रॉन थ्रेड आ रखा है, तो हमें क्या काम कर रहे हैं, ये जितने भी प्रोसेसंस वगैरह इन सबको अलाउ नहीं कर रहे हैं। गॉट इट। ही सेड, उन्होंने कहा EC वुड रिव्यू, इलेक्शन कमीशन रिव्यू करेगा, ठीक है। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इलेक्शन कमीशन की EC। अब देखो यहाँ पे गौर से देखो, ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला खेल यहाँ पे रहता है। यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म लगी है, ओके, तो यहाँ भी विल की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी कि अगर फर्स्ट यानी कि आपका डायरेक्ट स्पीच और एक होता है आपका, दो चीज़ें होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। जो कॉमा के अंदर लगा होता है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है, बाहर वाला जो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। सो दोस्तों अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब अगर आप देख रहे हैं पास्ट में ना, सेड सेकंड फॉर्म में से की, तो यहाँ भी विल की सेकंड फॉर्म वुड लगनी है। डन, गॉट इट। सो ही सेड दैट EC वुड रिव्यू द सिचुएशन को रिव्यू करेंगे कब, 15 जनवरी को, है ना। एंड टेक अ कॉल, यानी कि एक्शन लेंगे, टेक अ कॉल का मतलब एक्शन लेना, ऑन अलाउिंग फिजिकल कैंपेनिंग ये तो वही बात हो गई, यानी कि इन्होंने कहा है कि 15 जनवरी तक बंद है, बट अगर हमें लगता है कि चीज़ें सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल है तो हम कहेंगे कि चलिए आइए और जी जान से जुड़ जाइए, फिजिकल कैंपेनिंग कीजिए, ठीक है। कहा जा सकता है आने वाले टाइम में। गॉट इट। आंसरिंग अ क्वेश्चन, ठीक है, आंसरिंग अ क्वेश्चन अबाउट इलेक्टर पोटेंशियल स्टेइंग अवे ड्यू टू द कोविड सिचुएशन, मिस्टर चंद्रा सेड देयर वाज नो नीड। अब इन्होंने कहा कि देयर वाज नो नीड टू पैनिक, पैनिक का मतलब घबराना, ठीक है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ही सेड सेफ्टी मेजर्स, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो बिल्कुल
वुड बी इन प्लेस एट पोलिंग बूथ्स, यानी कि अगर आप पोलिंग बूथ्स पे जाएंगे ना तो आपको पूरे के पूरे प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको हैंड वॉश करने के लिए सैनिटाइजर भी मिलेगा, ठीक है। आपको मास्क तो अपने घर से लेके जाना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है मिल जाए, ठीक है। मास्क आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि जितना भी स्टाफ्स होगा ना, ऑल पोलिंग स्टाफ्स है ना, वुड बी फुली वैक्सीनेटेड। वो क्या होंगे अपने आप में, देखो वुड बी वाला कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में पैसिव वॉइस है, वैक्सीनेटेड थर्ड फॉर्म है, और ये वैक्सीनेटेड अपने यहाँ पे क्या है, वर्ब है। यहाँ पे वो जो वर्ब के बारे में बताया वो क्या है आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो ये जो फुली है अपने आप में एडवर्ब है। ओके, गॉट इट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखें, आंसरिंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब देते हुए, ये वही सेंटेंस है जब आप बोलते हो ना कि बाहर जाते हुए मैंने ऐसे किया, ठीक है, घर से लौटते हुए मैंने ऐसे किया। सो उस टाइप के सेंटेंस होते हैं। और आप यकीन मानना दोस्त, इन्हीं सेंटेंस को निकाल निकाल के कुछ सेंटेंस बनाए जाते हैं, और आपको जो इंग्लिश स्पीकिंग वाली क्लासेस होती है ना वहाँ पर रटवा जाते हैं, और नाम लिख जाता है कि इंग्लिश सीखें 30 दिन में, यहीं से निकलती हैं, कुछ और बाहर से नहीं आता उनके पास भी अल्लाह दिन का चिराग, ठीक है, सब ये होता है। सो आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। सो इस वे में आपको आई थिंक रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी आपका डाउट या फिर सजेशन है तो कमेंट सेक्शन खुला है। सो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।